पूरी लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर है। गलवान घाटी में भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच हुई हिंसक झड़प में 3 भारतीय नौजवान सैनिक शहीद हो गए, जिनमें से एक कर्नल रैंक के अधिकारी थे तो 2 जवान थे। तो आइए दोस्तों जानते हैं कौन है वो भारत माँ के वीर सपूत जिन्होंने भारतीय सीमा की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। कर्नल रैंक के अधिकारी संतोष बाबू तेलंगाना के सूर्यापेटा जिले के रहने वाले थे और वो चीन भारत सीमा पर पिछले 1.5 सालों से तैनात थे। कर्नल संतोष बाबू 16 बिहार रेजिमेंट से थे। उनकी पत्नी और 2 बेटे हैं। कर्नल संतोष बाबू की मां मंजुला ने बताया कि उन्हें भारतीय सेना ने सोमवार दोपहर को यह सूचना दी थी, जबकि कर्नल की पत्नी दिल्ली में रहती हैं। शहीद होने वाले एक जवान का नाम कुंदन ओझा है। वो बिहार के साहिबगंज जिले के डिहारी गाँव के रहने वाले हैं। वो बिहार रेजिमेंट से थे। उनके मारे जाने की खबर सेना ने उनके परिवार वालों को फोन कॉल के जरिए दी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने जवान कुंदन ओझा की मौत पर गहरा दुख जताया है। वहीं दूसरे जवान का नाम पलनी है। वो तमिलनाडु के रहने वाले थे। 40 वर्षीय पलनी के भाई ने उनकी शहादत की पुष्टि की है। पलनी बीते 22 सालों से भारतीय सेना में तैनात थे। हालांकि अभी एक जवान की पहचान जाहिर नहीं की गई है। वहीं चीनी पक्ष की ओर से किसी के मारे जाने या घायल होने के बारे में चीनी सेना ने अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस झड़प में दोनों ओर से क्षति हुई है। दोस्तों, शहीद होने वाले जवानों की संख्या ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कम से कम 20 जवान शहीद हुए हैं। लेकिन जिन जवानों और अधिकारी की हमने आपसे बात की है, उनके नाम और फोटो पूरी तरह से कंफर्म है। चीन को भी काफी बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के एक संपादक ने ट्वीट करके चीनी पक्ष के भारी नुकसान होने की पुष्टि की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री E.K. पलनीसामी ने भी ट्वीट करके राज के जवान की शहादत पर दुख जताया है और उनके गांव को ये जानकारी दी है। शहीद जवान पलनी के भाई इतायाकानी भी सेना में हैं और राजस्थान में तैनात हैं। भाई की शहादत के बाद वो घर के लिए रवाना हो गए हैं ताकि भाई के अंतिम संस्कार में शामिल हो सके। इतायाकानी ने बताया कि उनके भाई से आखिरी बार उनकी बात 10 दिन पहले हुई थी। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया था कि वो शहर से लद्दाख सीमा की ओर जा रहे हैं, जहां पर नेटवर्क की समस्या हो सकती है और इसीलिए अगली फोन कॉल में वक्त लग सकता है या कम्युनिकेशन में दिक्कत आ सकती है। इतायाकानी ने कहा कि उनके सेना में भर्ती होने की वजह उनके भाई ही थे। उन्होंने बताया, ये मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि मेरी भाभी और 2 बच्चे इस समय किन परिस्थितियों में गुजर रहे होंगे। इधर हालात से निपटने के लिए दिल्ली में कई ताबड़तोड़ बैठकें हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 अहम बैठकें कर चुके हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।